हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोविजनल आंसर की। इसमें इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने 31 to 65 कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको करा दिए हैं। इसमें हम 66 to 100 जितने भी रिमेनिंग 35 क्वेश्चन रह गए हैं उसको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू एड वैलोरम टैरिफ्स। तो एड वैलोरम टैरिफ्स में आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फिक्स फीस लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, बिल्कुल सही बात है। और इट इज़ लेविड बेस्ड ऑन द आइटम्स वैल्यू, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो आपका सी है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रमोट्स ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ब्रॉट मेजर रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। तो ये जो काम करती है वो WTO का काम है, तो राइट आंसर इसका बी होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पता है एक सिस्टम होता है कॉस्ट रिडक्शन का, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये आपका कॉस्ट रिडक्शन का एक है। और इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विदाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द क्वालिटी स्टाफ एंड सिक्योरिटी, ये भी बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था छोटा सा। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है आपको 40,000 और ओपनिंग स्टॉक 5,000 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक। तो राइट आंसर इसका जो बनेगा ओपनिंग स्टॉक का वो 37,500 बनेगा। मैं यहाँ कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। इट एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स प्लानर्स टू कंट्रोल कॉस्ट मोर इफेक्टिवली, ये भी सही है। तो जो सी ऑप्शन है आपका, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विद रेफरेंस टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव इट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या इसमें सुधार करेगा। तो आप अगर अपना BEP पॉइंट को कम कर दोगे, अगर अपनी फिक्स कॉस्ट को कम करते हुए, तो उससे भी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और आप अगर कोई बेटर प्रॉफिटेबल मिक्स को अडॉप्ट कर लोगे, वहाँ से भी आप अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी इम्प्रूव कर सकते हो। तो जो सी ऑप्शन बोथ 1 and 2 ये आपका राइट माना जाएगा, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 में पूछा गया था, विद रेफरेंस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये किसी भी फर्म की या बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बताता है, बिल्कुल सही बात है। और ये एंगल बिटवीन होता है किस किस के बीच में, सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ आपका सी बन जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इफ़ द करेंट रेशो कंपनी का 2:1 है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन्स इस रेशियो को इम्प्रूव करेगा। तो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर है पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करने से आपकी करेंट लायबिलिटी रेड्यूस हो जाएंगी, तो उससे आपका क्या होगा, करेंट लायबिलिटी जो वैसे भी डेनोमिनेटर में आता है, तो ये आपका रेशो इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन से मुझे नहीं लग रहा कि कोई करंट रेशो में फ़र्क पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। आपको पता है फाइनेंशियल लीवरेज को हम मैच कर सकते हैं रिस्क से, और क्विक रेशो आपको पता है ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। स्टॉक टर्नओवर नहीं, क्विक रेशो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताएगा, क्विक रेशो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताएगा आपको। क्विक रेशो अगर हम बात करें क्विक रेशो की, तो ये आपका और मार्जिन ऑफ सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी से मैच हो जाएगा, स्टॉक टर्नओवर एफिशिएंसी क्विक रेशियो लिक्विडिटी से। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर बनना चाहिए। यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर मिलेगा। अगर आपको फिर डाउट है तो एक कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि ए मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, मोनोपोलिस्ट में चार्ज हायर प्राइसेज। कौन सी कंडीशन में आपके मोनोपोलिस्ट हायर प्राइस कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउट में हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आंसर लगाया था अपने एग्जाम में वो मैंने लगाया है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो कृपया आप इस आंसर को चेक कर लें और मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है। तो डी ऑप्शन मेरे लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं की जाती है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 77 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू प्राइसिंग। तो प्राइस स्कीमिंग रिलाई करता है हाई अपफ्रंट प्राइस पे, बिल्कुल सही बात है। और पेनिट्रेशन आपको पता है लो अपफ्रंट प्राइस को अट्रैक्ट करने की बात करता है। तो आपके सी बोथ 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है, राइट ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है आपको वो बताना है, नहीं करेक्ट वाला ही बताना है। तो एम आर कर्व डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ ए आर कर्व पर, ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है, राइट आंसर डी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द फर्म्स लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी देखा क्योंकि मैं इसमें डाउट में था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे आंसर फाइंड आउट करके मिला है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। आप भी प्लीज़ इसको चेक कीजिएगा क्योंकि ये अभी फाइनल आंसर की नहीं है, वो तो जो आयोग रिलीज करेगा जब हम आपके सामने लेके आएंगे। तो अभी के लिए ये जो राइट आंसर है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है इसका। 80 क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स, एवरेज कॉस्ट गिरता है। अब ये कब गिरता है, जब आपका जो एम सी कर्व है वो लेस देन होता है ए सी कर्व से। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 81 द बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज जॉइंटली डिटरमाइंड। तो एवरेज टोटल कर्व का जो आपका बिहेवियर है वो किससे डिटरमाइन होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो राइट आंसर यहाँ पे ए अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू एक्सचेंज रेट रिस्क ऑफ अ फर्म इम्पोर्टिंग गुड्स। कोई ऐसी आपकी फर्म है जो गुड्स को इम्पोर्ट कर रही है, तो आपको बताना है कि उसका एक्सचेंज रेट रिस्क में किस में आपका उसको नुकसान होगा। इफ़ द होम कंट्री वीकन्स द फर्म इनकर्स अ लॉस, तो यही आपका राइट आंसर है। अगर होम कंट्री और ज़्यादा कमज़ोर हो रही है तो फर्म को लॉस तो होगा ही होगा। अगर कंट्री की होम करेंसी स्ट्रेंथ होगी तो वहाँ कैसे लॉस हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, ए वन ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ़ द पी वी रेशियो ऑफ फर्म 1000 80% रेस्पेक्टिवली, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिव लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो राइट आंसर यहाँ पे 2 आएगा, आप चेक कर लीजिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू इज़ द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस यहाँ पे सबसे महंगा कौन सा होगा, सबसे महंगा होगा इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 20% 12% रेस्पेक्टिवली एंड डेट इक्विटी रेशो 0.6, तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है। तो जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 18.1 आएगा, क्योंकि मेरा को जो आंसर आ रहा था वो 17.9 समथिंग आ रहा है, तो उसके पास मुझे 18.1% क्लोज लग रहा है। पता नहीं, या तो मेरा गलत होगा, आप कैलकुलेट कर, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। 18.1% मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए राइट है। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू वैल्यूएट। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को हम एवेल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स को चेक करने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड्स टू हेजिंग। तो हेजिंग क्या होता है, इट मिनिमाइजेज द रिस्क थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर। थ्रू ऑप्शन एंड फ्यूचर के थ्रू ये रिस्क को, कुछ आपके ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर, तो आप उसके थ्रू अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन में भी मैंने काफ़ी देखा, किसी किसी जगह ये दिखा रहा है कि ये आपके इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर यूज होते हैं, किसी किसी जगह दिखा रहा है कि ये केवल 1 फैक्टर मेटल मॉडल है। तो अभी के लिए मैंने ज़्यादा जगह सर्च किया, वहाँ 1 फैक्टर मॉडल दिखा रहा है। अब आयोग की आंसर शीट आएगी तो देखते हैं वो ए ऑप्शन देगा या सी देगा, तो इसमें अभी डाउट है, ए या सी में से कोई भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन। तो जो आपको पता है 2 ऑर्डिनल डेटा के बीच में, क्योंकि यहाँ ऑर्डर्ड वाले रैंक के इस पे हम कोरिलेशन निकालते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका ए होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पॉजिटिव एसोसिएशन हेल्थ एंड हाइजीन में देखने को मिल सकता है, अगर हाइजीन अच्छा होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी। ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस में ऐसा कोई एसोसिएशन देखने को नहीं मिल सकता। वैक्सीनेशन एंड अकरेंस में आपको मिलेगा, अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा तो डिसीज़ का अकरेंस कम होगा, तो ये पॉजिटिव तो नहीं हुआ। पॉजिटिव मतलब जब दोनों ही चीज़ें आपकी इंक्रीज करेंगी। हेल्थ एंड ऑनेस्टी का भी कोई ऐसा रिलेशन देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे अकॉर्डिंग या मोस्ट अप्रोप्रिएट ए आंसर है, हेल्थ एंड हाइजीन। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक। ये काई स्क्वायर टेस्ट इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ऐसे ही जो 92 क्वेश्चन है फोर्थ मूवमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आंसर में भी मुझे काफ़ी डाउट है,
तो इसमें जो मैंने लगाया है वो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, डी यहाँ पर 3m+1, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे दिमाग में नहीं आया क्वेश्चन, तो मुझे यहाँ जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो डी है, 3m+1। 93 क्वेश्चन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल। इसका राइट आंसर आपका डी बी होने वाला है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके वैलिड होते हैं जब सैंपल साइज स्मॉल होता है। 94 गुडनेस ऑफ फिट हम किससे टेस्ट करते हैं, वो काई स्क्वायर टेस्ट से की जाती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वो है आपकी कोटा सैम्पलिंग मेथड, बी इज़ द राइट आंसर। और 96 वैन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी एज्यूम्स लीडर्स आर मेड रेदर देन बॉर्न, तो जो बिहेवियरल थ्योरी हैं वो ऐसा मानती हैं कि लीडर्स आर मेड रेदर देन बॉर्न। 97 क्वेश्चन पर चलते हैं। 97 क्वेश्चन पूछ रहा है थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब हाउ मैनेजर कैन फैसिलिटेट एम्प्लॉयज लर्निंग। जब मैनेजर इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉयज लर्निंग के लिए ही होगा। यहाँ पर स्टूडेंट लर्निंग और कस्टमर लर्निंग का मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऑप्शन होने वाला है, तो एम्प्लॉय लर्निंग इज़ द राइट आंसर। अवर पर्सनैलिटी सेव, अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अवर पर्सनैलिटीज़ किसको सेव करेगी, या तो अपने करेक्टर को या बिहेवियर को। मेरे अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी ज़्यादा सेव करती है वो बिहेवियर को करती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, हु कॉइंड द टर्म पोस्ट गॉर। पोस्ट गर्व जो टर्म आपका कॉइंड किया था वो लूथर गुलिक ने किया था, तो लूथर गुलिक इसका बी राइट आंसर है। 100 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द मेथड फॉर एवेल्युएटिंग, ये एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को आपका एक जज करने का मेथड है, चेक करने का मेथड है। तो यहाँ पर हमारा पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पार्ट 1 जो जनरल नॉलेज के पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने देखा है वो आपका पेपर काफ़ी जगह सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम उसको प्रोवाइड कराएं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन हमने गलत बता दिया है तो आप उसको भी अपने फीडबैक के साथ ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।